नमस्कार दोस्तों, लॉजिक्स पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स में स्टील प्लांट या इस्पात कारखाने, इसे इस्पात संयंत्र भी कहते हैं। यह भारत में कौन से राज्य में स्थापित किए गए हैं और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और कौन सी देश की सहायता से स्थापित किए गए हैं, यह सब जानने के लिए हम एक ट्रिक देखेंगे। हमारी ट्रिक है बोझा भिच दो पराव। आपको ये वर्ड याद कर लेना है, जब 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा आपके ये वर्ड, बोझा भिच दो पराव। बहुत आसान है, तो हम इससे याद करना स्टार्ट करते हैं। बोझा सबसे पहले लेंगे। बोझा बोझा में बो शब्द से बोकारो इस्पात संयंत्र है और झा से याद करेंगे झारखंड, यानी कि बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थापित किया गया है। इसके बाद है भिच। भिच में भै से याद करेंगे भिलाई और छः से हो जाएगा छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित है, यह स्थापित किया गया है। इसके बाद दुप में दू से याद करेंगे दुर्गापुर और पै से याद करेंगे पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। इसके बाद रा से राउरकेला और ओ से ओडिशा, यानी कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में स्थापित किया गया है। अब इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले है बोकारो इस्पात संयंत्र, झारखंड में है। यह तो हम जान ही चुके हैं ऊपर वाली ट्रिक से। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। देखो, ये हमारी ट्रिक में भी सबसे पहले है। बोझा में बो से बोकारो इस्पात संयंत्र, यह सबसे पहले ही हमारी ट्रिक में, तो आपको याद रखना है इस तरीके से भी कि ये सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है एशिया का। इसके बाद इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। पेपर में पूछ लेते हैं कि ये कौन सी देश की सहायता से स्थापित किया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है और कहाँ स्थापित किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो आपको ये याद रखने हैं कि इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1973 में उत्पादन आरंभ हुआ इसका। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी ट्रिक में जो है इस वाली में बोझा भिच दो पराव में सिर्फ बोकारो इस्पात संयंत्र तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसके अलावा तीनों भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। अभी हम जानेंगे आगे इनके बारे में। और अब है भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, यह हम जान ही चुके हैं। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। मैंने अभी आपको बताया था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। रूस की सहायता से स्थापित किया, पहले और दूसरे दोनों रूस की सहायता से स्थापित किए गए हैं हमारी ट्रिक में जो दिए गए हैं। और वर्ष 1959 में इसका उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में है, ये पता चली गया है हमको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। ये वर्ष 1962 में उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद है राउरकेला, ओडिशा में है, हमें पता ही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1959 में उत्पादन शुरू हुआ। देखो, यहाँ पर एक बात में कन्फ्यूजन होता है, पहले वाले तो दोनों रूस की सहायता से स्थापित किए गए हैं। देखो, ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है और ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, बोकारो और भिलाई। इसके बाद दोनों दुर्गापुर और राउरकेला एक ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है और एक जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। तो इसमें हमें कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया है। ब्रिटेन और जर्मनी में कन्फ्यूजन रहता है। तो हमें एक बात याद रखनी है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की सहायता से, वो पश्चिम बंगाल में स्थापित है। पश्चिम बंगाल में बा आ रहा है और ये ब्रिटेन में भी बा आ रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल वाला दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया है। इस तरीके से याद रख लेना आपको, इसमें भी बा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी बा रहा है। बचा हुआ जर्मनी है, तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार फिर। बोझा भिच दो पराव, यह कौन से राज्य में स्थापित किए गए हैं, ये तो हम जान चुके हैं। देखो, बोकारो और भिलाई दोनों रूस की सहायता से स्थापित किए गए हैं और पहला सिर्फ ऐसा है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है, बोकारो। इसके बाद तीनों भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और पहले और दूसरे रूस की सहायता से स्थापित किए गए हैं। इसके बाद दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, वैसे ब्रिटेन आ रहा है तो वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। और राउरकेला बचा, ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, बाय दोस्तों।